क्या विक्रम, कितना नाटक कर रहे हो? हाँ, सिर्फ 2 ही तो प्याज काटने हैं। अरे तुम भी कमाल कर दी पल्लो। एक तो ऑफिस में काम कर कर थक कर आओ, ऊपर से घर में भी काम करो। विक्रम, कोई सुन लेगा ना तो उसे ऐसा लगेगा कि घर के सारे काम तुम ही करते हो। एक तो तुम अजीब और गरीब खाना बनाती हो, ऊपर से ये सब। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं। विक्रम, मैं तुम्हारे लिए कितने प्यार से बना रही हूँ प्याज का हलवा। प्याज का हलवा? देखो पल्लो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, 50 प्याज और काट के देता हूँ, पर प्याज का हलवा मत बनाओ। सुनते उल्टी का मन कर रहा है। विक्रम, मैं तुम्हारे लिए इतने प्यार से बना रही हूँ, बस यही है ना तुम्हारा प्यार? हाँ, यही है मेरा प्यार। आज तो मैं कहकर रहूंगा, चाहे सच्चाई की राह पर मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। बोलो बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो बोलो, मैं सुनूंगी, बोलो। सुनो, तुम्हारे सारे फैंसी रेसिपीज घटिया और बकवास होते हैं। क्या? हाँ। क्या विक्रम, मैं कितने प्यार से बना रही थी तुम्हारे लिए प्याज का हलवा, सारी तैयारियां हो गई थी। अब जाने दो, ये प्याज काटो, मैं तुम्हारे लिए प्याज की खीर बनाऊंगी। हाँ? डैड, आपको कोई टेंशन है? अरे बेटा, मरे हुए को काहे की टेंशन। डैड, मैं आपके टेंशन के बारे में बात कर रहा हूँ। इट्स ऑल राइट, यू टेल मी, हाउ वाज योर डे? गिल्ली बेटा, आपको प्याज काटना आता है? गिल्ली के हाथ में छुरी मत देना। मान गए बेटा। योर मॉम इज वेरी ग्रेट। हाँ, आई नो डैड। डैड, आज आपको भी ग्रेट बनने का मौका है। समझा। कितने का खर्चा है मुझे? सिर्फ 500 रुपीज। 500 रुपीज? इतने सारे? इस मामले में आप अपने मॉम से भी ज्यादा डेंजरस होते जा रहे हो गिल्ली बेटा। डैड, मैं एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, चॉकलेट्स का। जब मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, मैं आपको आपके 500 रुपए लौटा दूंगा। बेटा, इतना आसान नहीं होता। एंड 500 रुपीज इज अ बिग अमाउंट। डैड प्लीज। नो। प्लीज डैड। नो। विक्रम, जल्दी करो। ओके। थैंक यू डैड, मैं आपके बैग से ले लेता हूँ। बाय। गिल्ली बेटा, इधर। मैंने आपसे ओके नहीं कहा है। विक्रम, मैं बाकी का खाना बनाती हूँ। गो अहेड। थैंक यू डैड। डैड, देखना मैं प्रॉफिट करके ही आऊंगा। बाय। गिल्ली, गिल्ली, गिल्ली। और तानिया, ये है साउथ अफ्रीका। नहीं अंकल, वो पैसिफिक ओशन है। बिल्कुल साउथ अफ्रीका जैसा दिखता है ना? अंकल, आपकी ज्योग्राफी एकदम वीक है। हाँ, वेद की ज्योग्राफी क्या, सब सब्जेक्ट वीक है। वेद, साड़ी कैसी है? घटिया है, बकवास है। तानिया, वेद की ज्योग्राफी एकदम स्ट्रांग है, तुम्हारा मैप ही गलत है। क्यों वेद? हाँ, वेरी गुड। कहाँ की जाने की तैयारी है? कल हमारे ग्रुप का फोटो सेशन है। हाँ, अमेरिका भेजना है, सोशो कल्चर एक्सचेंज करना है। मैं तो फोटो की तैयारी आज से ही करूंगी। वेरी गुड। तो ये साड़ी फाइनल करो ना। हाँ, डन करो, डन। कितने काम पड़े, मुझे पार्लर भी जाना है। पार्लर। अंकल, आप कितना टाइम पास करते हो? यू लाइक दैट ओनली। छोड़ो, क्या करना है इसे बताओ। अंकल, मैप तो बन गया है, बस अभी प्लास्टिक कवर चढ़ाना है। यू नो, लैमिनेशन। लैमिनेशन, आई नो एवरीथिंग। चुटकी में कर दूंगा, लेकिन दोपहर में, अभी नहीं। अंकल, इट्स ऑलरेडी आफ्टरनून। इट्स ऑलरेडी आफ्टरनून? अरे यार, मेरा पार्सल तो आता ही होगा। कैसा पार्सल? वो गुड आफ्टरनून डंडा अंकल। गुड आफ्टरनून माय बॉय। सर जी, कहीं हम लोग गलत घर में तो नहीं आ गए? ये आदमी डंडा अंकल की तरह ही दिखता है, लेकिन उतना खड़ूस नहीं है। चुप बैठ गोल्डी, ये डंडा अंकल का घर ही है। डंडा अंकल, मेरे पास स्पेशल चॉकलेट्स है, क्या आप उसे खरीदेंगे? सिर्फ 1 रुपया। अरे क्यों नहीं, दे दो। सर जी, मुझे गड़बड़ लगता है। शट अप गोल्डी। गिल्ली, ये। लेकिन डंडा अंकल, मेरे पास छुट्टा नहीं है। कोई बात नहीं, 100 चॉकलेट देना। लेकिन मेरे पास एक ही है। हाँ, और वो भी मैंने खाया हुआ था। सर जी ने मेरे मुंह से छीन कर राख किया है। शट अप गोल्डी। अंकल एकदम फ्रेश है। अच्छा अच्छा, तो बाकी के पैसे आपके अकाउंट में जमा हो गए। ओके। लेकिन अंकल, एक बात, हाँ। पैसे आपके अकाउंट में रहेंगे, लेकिन खर्च मैं करूंगा। नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम। आ गया, आ गया।
मेरा पार्सल आ गया। सर जी, मुझे अभी भी लगता है कुछ तो गड़बड़ है। यह डंडा अंकल नहीं है। चुप बैठना, अरे डंडा अंकल का मूड अच्छा है। ये हा। एक मिनट। ओहो 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 ओहो, कितना खूबसूरत है, प्यारा प्यारा है। गमला या पौधा? अरे गमला और पौधा दोनों भी। तुम्हें मालूम है ये मिलता नहीं आजकल। 6 महीने पहले बुक किया था मैंने। देखो तुम्हारे डैडी को कहो पैदा हो गया है। पौधा आ गया है, देखने के लिए आओ। और मम्मी को भी बुलाना। ओके डंडा अंकल, बाय 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 बाय। अंकल मैं भी जाती हूँ, हाँ। लेकिन मेरा काम जरूर कर देना। ओके ओके बाय। बाय बाय बाय। इसका क्या काम करना है? जाने दो। हाय हाय, क्या खूबसूरत है। हो। बार बार देखो ये, बार बार देखो ये, बार बार। आगे क्या है भूल गया। गुड इवनिंग नाना साहब। गुड इवनिंग। आइए सिन्हा साहब, आप आए हम बाहर आए। नहीं, आप आए खुदा की कुदरत है। कभी हम आपको, कभी अपने पौधे को देखते हैं। अरे ये तो वही पेड़ है ना जिसकी चर्चा शहर भर में। वाह 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 वाह, क्या बात है। पल्लवी नहीं आई? अरे वो आ जाएगी। एक बात कहूँ ढांडा साहब, हाँ। इस पौधे के बाद बगीचे की शोभा बढ़ जाएगी। हाँ? कहाँ है पेड़? पेड़ कहाँ है? ये देखो कितना खूबसूरत है ना। ये हाँ। इतना सा छोटा सा पौधा। तुम्हें क्या लगा? मुझे लगा बहुत बड़ा पेड़ होगा, पर तब भी मैं सोचूं कि इतना बड़ा पेड़ पार्सल से कैसे आ सकता है। अब आप सोचिए, मैंने इतने साल इस औरत के साथ किस हिम्मत से गुजारे होंगे। क्या बीवी है यार तुम्हारी। क्या लड़का पैदा किया है तुमने। अभी तक पागल नहीं हुए, खुशनसीब हो। थैंक यू ढांडा साहब। क्या बातें हो रही है, मेरी या दीदी की बुराई? इंतजाम, किसका? चाय का इंतजाम। मैं यही कह रहा था उनसे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। डैड, मुझे अपने पहले बिजनेस में प्रॉफिट हो गया। कांग्रेचुलेशंस। डैड, मैं चॉकलेट्स लेकर आऊं? हाँ जा ले। नहीं, ज्यादा चॉकलेट्स नहीं गिल्ली। अरे पल्लो जाने दो उसे। कितने की चॉकलेट्स लाएगा? 50 या 100 रुपए की? अरे बेटा आपने ये नहीं बताया कि आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? 2500, 2500। हाँ डैड, ये लीजिए आपके 500 रुपए। अब हम दोनों का हिसाब बराबर। गिली बेटा, वैसे आपने चॉकलेट्स बेचे कितने के? वैसे डैड, एक चॉकलेट तो 1 रुपए का था, लेकिन लोगों के पास छुट्टा नहीं था, इसलिए वो लोग कहते थे कीप द चेंज। डैड, मैं चॉकलेट लेकर आऊं? नहीं बेटा, इतने सारे पैसों की चॉकलेट्स नहीं। आप एक काम करो, ये पैसे मुझे दे दो, मैं आपके अकाउंट में डाल दूंगा। नहीं डैड, मुझे इसका शॉपिंग करना है। अकेले नहीं गिल्ली, हम सब साथ जाएंगे। मॉम आप टेंशन मत लीजिए, मेरे साथ गोल्डी भी होगा। मैं पहले थोड़ी सी चॉकलेट्स खरीदूंगा और उसके बाद जो पैसे बचेंगे उसकी शॉपिंग कर लूंगा। गिल्ली, डैड ने क्या कहा तुमने सुना नहीं? हाँ, इतने पैसे लेकर मत जाओ। चाय, गर्मा गर्म चाय। अरे वाह गिल्ली, हाउ इज द बिजनेस? प्रॉफिट के पैसों से शॉपिंग करने जा रहा है। आप ही कुछ समझाइए ना ढांडा साहब। जाने दो पल्लवी, जाने दो उसे, जिंदगी जीने दो। इसके उम्र का था तो मैं भी शॉपिंग किया करता था। पर ढांडा साहब इतने सारे पैसे लेकर नहीं। 50 रुपए में क्या आता है आजकल। जाओ जाओ, अंधेरा होने से पहले जाओ बेटा, नहीं तो शॉपिंग नहीं कर पाओगे। ओके बाय। अरे 50 रुपए में क्या आएगा, महंगाई बहुत बढ़ गई है आजकल। ढांडा साहब वो 2000 रुपए लेकर गया है। तुम कुछ भी कहो विक्रम, ढांडा साहब ने गिल्ली की आदतें खराब की है। इट्स ऑल राइट पल्लू, वो गिल्ली का ख्याल भी तो रखते हैं, और उन्हें थोड़े पता था कि गिल्ली के पास 2000 रुपए हैं। अब तुम उनकी तरफदारी मत करो। कम ऑन पल्लू, मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमने देखा नहीं बाहर उनके हाथ से चाय के कप गिर गए, तो खुद दोबारा चाय बनाने गए ना। कभी कभार अपने बीवी को भी समझने की कोशिश करो। उस दिन जब मैंने कहा। तुम्हारा भी कमाल है पल्लू, अब उस दिन का यहाँ से क्या संबंध? किस दिन का? मुझे क्या पता, तुम ही तो कह रही हो उस दिन। देखा, मेरी पूरी बात भी नहीं सुनते तुम। हाँ, वो तुम्हारे ऑफिस में जो मिसेस लेले है ना, उसने कोई फालतू सा जोक भी कर दिया ना, तो ऐसे हंसते हो जैसे चार्ली चैपलिन की कॉमेडी हो। हाँ, अब मुझे ही कुछ कहोगे तुम, मुझे पता है सब कुछ। गधा! विक्रम,
तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे गधा कहो? तुम अरे पल्लू, गिल्ली, ये क्या है? हम ये रैम्बो है। मैंने सर जी को पहले ही कहा था कि नाम बदल दो, स्पाइडरमैन रख दो, लेकिन मेरी बात सुनी नहीं। क्या हुआ रे? रैम्बो, डंडा अंकल को गुड इवनिंग कहो। क्या है डंडा अंकल? रैम्बो आप सब लोगों को देख के डर गया है। नहीं, वो ये सोच रहा है कि हम सब लोगों की पूंछ कहाँ है। चुप। अरे गिल्ली, तेरा दिमाग ठीक है? ये क्या ले आया तू? गधा। चुप बैठ गोल्डी। डंडा अंकल, मैं और गोल्डी रास्ते से जा रहे थे तो एक अंकल थे, उनके पास पंछियों के पिंजरे थे और ये रैम्बो भी था। तो हमने उन्हें कहा कि हमें पंछी पिंजरे में नहीं, ऐसे ही चाहिए, और उन्होंने कहा कि इससे अच्छा तुम रैम्बो को ले लो, ये तुम्हें खुला ही मिलेगा। पता है डंडा अंकल, मैंने वो अंकल से बहुत बार्गेनिंग की, आखिर में वो 1999 रुपीज में तो मान ही गए। फिर से 1 रुपए का प्रॉफिट। इसका हम क्या करेंगे बेटा? डैड, मैं रैम्बो को स्कूल में लेके जाऊंगा। हम पांचों बच्चों के बैग इस रैम्बो पे आ सकते हैं। अरे गोल्डी बेटा, आप तो समझदार हो, आपको गिल्ली को समझाना चाहिए था ना। मैंने पहले से ही मना किया था और कहा था कि ये गधे की बजाय ऊंट ले चलो। कैमल अंकल। Shut up! गिल्ली, इसे पहले छोड़ाओ। ए भाई, गेट आउट। नाउ यू गेट आउट। भांडा साहब, आप गधे से बात कर रहे हैं? वेट, तुम और विक्रम जाकर इसे कहीं छोड़ आओ। नहीं, रैम्बो कहीं नहीं जाएगा और अभी तो अंकल भी चले गए होंगे। डैड इसे रख लेते हैं, ये बहुत स्वीट है। और मॉम, मैंने इसे आपकी रेसिपीज के बारे में भी बता दिया है, ये मान गया है। गिल्ली, विक्रम, इसका क्या करेंगे? अब मुझे क्या मालूम इसका क्या करेंगे? नहीं नहीं, ये मेरे घर में नहीं चाहिए, इसे छोड़ आओ कहीं। नहीं, रैम्बो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, इसे अभी बांध देते हैं, कल कहीं और छोड़ाते हैं। नहीं, रैम्बो नहीं जाएगा। गिल्ली बेटा जिद नहीं करते। चलिए ढांडा साहब, इसे बाहर बांधा। हाँ चलो। हाँ हाँ, आज तो जल्दी सोना है क्योंकि कल मेरा चेहरा एकदम फ्रेश चाहिए। कल मेरा फोटो सेशन है। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो घर चलो, चलो 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 गुड नाइट ढांडा साहब। चलो। चलो देखो विक्रम। ए भाई, जाना भाई। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। देखो मैं क्या कहता। तुम नहीं। ये कुत्ते क्यों भौंक रहे? देखो रैम्बो, तुम चुप हो जाओ। रात को सब लोग सो जाते हैं, तुम भी सो जाओ। चुप हो गया? वाह सर जी वाह। गिल्ली बेटा, अगर ये रात भर यूं ही चिल्लाता रहा तो कल के दिन का सत्यानाश हो जाएगा। अब आप बताओ इसका क्या करें? कूल डाउन डैड, मैं उससे बात करता हूँ। पर बेटा, आपको ये सब करने की जरूरत क्या है? विक्रम प्लीज, इतनी रात को तुम वापस उसी टॉपिक पर बहस मत करो। अरे ये घर है या जू है? या सर्कस का तंबू? जब देखो तो यहाँ कोई नया कारनामा शुरू होता है। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो कल सुबह मेरा चेहरा कितना खराब लगेगा। कल मेरा फोटो सेशन है। आंटी, फ्रिज में कुछ ठंडा गरम है? ओंची, रात के 2 बजे है। आंटी, तो फिर ठंडा चलेगा। अब इसमें हंसने की क्या बात है गोल्डी? नहीं, तू कुछ मत बोलना। गिल्ली बेटा, ऐसे किसी को नहीं टोकते। गोल्डी बेटा, क्या सोचे थे आप बताओ? शालिनी आंटी कह रही है कि रात के 2 बजे है। हाँ तो? रात के काय के 2 आए? 2 तो दोपहर को बजते हैं। शालिनी आंटी को तो घड़ी देखना भी नहीं आता है। देखा जाए, मैं कह रहा था ना कि गोल्डी को चुप बैठने देना चाहिए। सॉरी बेटा, गलती हो गई। अभी वो सब छोड़ो, इसे पहले बाहर छोड़ कर आओ गिल्ली। नहीं डंडा अंकल, बाहर बहुत ठंड है। अरे तो स्वेटर पहनाओ उसे। डंडा अंकल, आप उसे लोरी सुनाइए। वो दिखता बहुत बड़ा है लेकिन बहुत छोटा है, सिर्फ 10 साल का है। अरे काय की लोरी, सुबह से गाना याद नहीं आ रहा है। कौन सा गाना? वही रे, वो बार बार देखो, ये बार बार देखो, ये बार बार देखो। टालियो टालियो। डंडा अंकल, रैम्बो को आपका गाना बहुत पसंद आया, आप गाइए। ढांडा साहब गाइए। बार बार देखो,
बार बार देखो, बार बार देखो। तालियों तालियों। बोलो क्या? अंकल यू आर ग्रेट, क्या आवाज है। कम से कम गधे को तो अच्छी लगी। अंकल मैं गाता हूँ। एक मिनट, फोन आया, फोन आया। हेलो, हाँ मालूम है 2 बजे। हाँ देखिए देखिए, पुलिस कंप्लेंट मत कीजिए प्लीज। हाँ मैं कुछ करता हूँ। हाँ अरे हाँ, तुम्हारे घर में गधे गाते हैं, उसका क्या? हाँ हाँ जाओ जाओ। क्या हुआ डांडा साहब, आपके गाने पे ऑब्जेक्शन ले रहे थे? नहीं, कह रहा था कौन गधा गा रहा है बार बार। तुम जल्दी से कुछ करो, सोसाइटी के सारे लोग बहुत नाराज हो गए होंगे। गिल्ली तुम ये जिद छोड़ो, समझे? मॉम अब रैम्बो कुछ नहीं करेगा। डंडा अंकल अब गाइए, रैम्बो को आपका गाना बहुत पसंद आया है। अच्छा, बार बार देखो, बार बार देखो। टालियों टालियों, बार बार देखो, बार बार देखो। टालियों टालियों, बार बार देखो, बार बार देखो। टालियों टालियों टालियों। अरे शालो, क्या कर रही हो शालो? चुप हो जाओ। अरे गुदगुदी दिया शालो। डंडा अंकल गुड मॉर्निंग। अरे नींद खुलते ही जिसके सामने गधा खड़ा हो उसकी काहे की गुड मॉर्निंग? तुमने मुझे गधा कहा? अरे मैं असली गधे की बात कर रहा हूँ। और अरे ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? ग्लो हो रहा है ना? कल पार्लर में गई थी। अरे ग्लो की बात नहीं कर रहा हूँ, ये चेहरे को क्या हो गया है? क्या हो गया? जाओ जाकर देखो। क्या हो गया? गिल्ली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे गधा घर में रखने की नौबत आ गई है मुझ पर। देखो देखो, मेरे चेहरे का एकदम सत्यानाश हो गया। अब मेरे फोटो सेशन का क्या होगा? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे मैंने क्या किया है? तुम्हें मालूम है, जानवरों को घर में रखने से मुझे एलर्जी होती है। ये गधे को तुमने घर में लाके मेरे खूबसूरत चेहरे को कितना बदसूरत बना दिया। अब मेरा ऐसा चेहरा जिंदगी भर फॉरेन में दिखेगा। एक आइडिया करते हैं, वो फोटो सेशन कैंसिल करो। नहीं, फोटो सेशन में तो मुझे जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। गिल्ली, ये तुमने क्या किया? ये गधा, अरे बाहर मत खाओ। अरे ये क्या किया तुमने? अरे तानिया का मैप और मेरा पौधा खा गया है ये गधे, ये गिल्ली। नहीं। डंडा अंकल मैंने कुछ नहीं कहा। अरे रैम्बो के बारे में क्या सोचा है? डांडा साहब, मैंने जू में फोन कर दिया, हमें उसे वहां पहुंचाना होगा। अरे विक्रम, वो रैम्बो गधा है, कोई हाथी नहीं जो बारात में ले जाए। मैं तो परेशान हो गया हूँ यार। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ डांडा साहब, पर क्या करें, इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। डैड, जू में रैम्बो का ठीक तरह से ख्याल तो रखेंगे ना? हाँ बेटा, उसे वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। डंडा अंकल, आप भी जू में रहने के लिए चले जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत तकलीफ होती है ना। वहाँ पे एकदम शांति रहेगी। मैं तुम सब बच्चों को जू में भेजने वाला हूँ। डैड, वो रैम्बो के लिए 2000 रुपए खर्च किए थे, उसका क्या हुआ? बेटा वो वापस नहीं मिलेंगे। क्या यार, मेरा पौधा गया, मेरी शालू गई। हाँ? गई मतलब घर छोड़ के गई। आई एम सॉरी डंडा अंकल। डांडा साहब, गुस्सा थूक दीजिए। एक बार हमने रैम्बो को जू पहुंचा दिया ना, तो अपनी टेंशन खत्म। प्लीज प्लीज चीयर अप, चीयर अप। क्या है चेयर अप यार? ठीक है, चलो जाने, छोड़ो। ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? ओ, मैं गाना याद कर रहा था यार। कौन सा? वो कम्बक। कम्बक इश्क है जो सारा। नहीं, वो नहीं, क्या उसके वर्डिंग क्या है? वो बार बार कुछ ऐसा। हाँ बच्चों,
बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। तालियों